अब रिप्रोडक्शन तो किसी भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ये हो गया कि वो अपने जैसा एक और ऑर्गेनिज्म क्रिएट करे या प्रोड्यूस करे। लेकिन क्या रिप्रोडक्शन के टाइप्स भी होते हैं? ऑफ कोर्स। लाइक नाउ वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज दोबारा अपने जैसा एक और ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करने के टाइप्स। अब टाइप्स से यहाँ पर मतलब क्या है? अब हर एक ऑर्गेनिज्म सेम मेथड यूज़ नहीं करता, एक तरह से सेम तरीका यूज़ नहीं करता अपने जैसा एक और ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करने के लिए। अब बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो एक अलग मेथड यूज़ करते हैं, लाइक अमीबा। अमीबा में कोई मेल फीमेल इस टाइप से नहीं प्रेजेंट होते, वो सिंगली एक ऑर्गेनिज्म नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म को एक तरह से रिप्रोड्यूस कर देता है, उसी ऑर्गेनिज्म से नेक्स्ट दो अमीबास फॉर्म हो जाते हैं। तो एक तरह से सिंगल एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसा एक और ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर देता है। तो यहाँ पर दो टाइप के होते हैं रिप्रोडक्शन के, दो टाइप्स होते हैं एक्चुअली में, दैट इज ए सेक्सुअल reproduction and second type we have is sexual reproduction। तो ये दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं। हम इन दोनों टाइप्स को बहुत ही एक सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। फर्स्ट वी विल पिक हेयर लाइक कि ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। लाइक वी हैव ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, हम ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? सो एक ऐसा मेथड, लाइक हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है, लाइक वी डू अज्यूम लाइक दिस इज आर ऑर्गेनिज्म, लाइक एक ऑर्गेनिज्म है हमारे पास, ये अपने जैसा एक और ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन इसके रिप्रोडक्शन के मेथड को हम ए सेक्शुअल कब कहेंगे? जब यहाँ पर पहली कंडीशन कि सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो, यानी कि दो पेरेंट्स नहीं होने चाहिए, एक ही पेरेंट से एक और नया ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस हो जाए। और सेकेंड कंडीशन इज दैट, जो मेन कंडीशन है जिसके अकॉर्डिंग हम सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्टिंग्विश करते हैं, हम बता पाते हैं कि ये दोनों अलग हैं। तो वो सेकंड कंडीशन हमारे पास है, दैट इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स। अब ये गैमेट्स क्या होते हैं, इनके बारे में एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। लाइक ये गैमेट्स एक तरह से स्पेशल तरह के सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? सेल्स। आपको पता है हमारी बॉडी में बहुत अलग अलग टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक हमारा मसल सेल, इस टाइप से बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब उन्हीं में से एक सेल होता है ये गैमेट। अब होता क्या है, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें ये प्रेजेंट नहीं होता, जिसे हम एक तरह से जो परफॉर्म करते हैं वो ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करते हैं अपने जैसा एक और रिप्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि उनमें गैमेट्स या फिर हम कहें प्रेजेंट नहीं होता। तो अगर गैमेट्स उनमें प्रेजेंट नहीं है तो कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि जिनमें गैमेट्स के इन्वॉल्वमेंट नहीं हो। तो ये कैसे स्पेशल सेल होते हैं? एक बार स्पेशल सेल तो होते हैं, लेकिन ये कैसे स्पेशल सेल होते हैं? ये ऐसे स्पेशल सेल होते हैं जो कि एक दूसरे गैमेट से मिलके, यानी कि एक गैमेट दूसरे गैमेट के साथ कांटेक्ट में आके एक न्यू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है या न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म करता है। तो ये दोनों जो गैमेट्स होते हैं, ये दोनों जो सेल्स होते हैं, उन्हें हम एक्चुअली में गैमेट्स कहते हैं। और गैमेट्स भी दो टाइप के होते हैं, एक तो मेल गैमेट होता है हमारे पास, दैट इज मेल गैमेट, और एक होता है हमारे पास फीमेल गैमेट। तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दो मेनली ये प्रेजेंट होते हैं, और जो ऑर्गेनिज्म इन गैमेट्स का यूज़ करते हैं अपने जैसा एक और ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करने के लिए, उस रिप्रोडक्शन के मेथड को हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जो नहीं करते उस मेथड को हम क्या कहते हैं? दैट इज यहाँ पर लिखा हुआ है, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब होगा? जब एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो। सेकेंड थिंग इज दैट कि कोई भी गैमेट्स, या फिर हम कहें एक तरह से इनका दूसरा नाम भी है, दैट इज सेक्स सेल्स इन्वॉल्व ना हो। तो उस तरह के रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेकेंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा? दैट इज आपको पता ही चल चुका होगा कि अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा। एक तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बिल्कुल ऑपोजिट होगा ये, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
अब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या आता है? ये एक ऐसा रिप्रोडक्शन होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म के और दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ मिलके एक न्यू ऑर्गेनिज्म यहाँ पर रिप्रोड्यूस करता है। तो दो ऑर्गेनिज्म यानी कि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें। सो हम कह सकते हैं एक ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें टू पेरेंट्स इन्वॉल्व हों, उस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन सेकंड पॉइंट इसका क्या आएगा? इसका जो मेन पॉइंट है वो ये होगा, ये एक ऐसा रिप्रोडक्शन होता है जिसमें गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं। गैमेट्स किस लिए इन्वॉल्व होते हैं? रिप्रोडक्शन में हेल्प करने के लिए, रिप्रोडक्शन। अब ये गैमेट्स क्या होते हैं? आपको पता है कि एक स्पेशल सेल्स होते हैं, लाइक मेल में इन्हें कहा जाता है, एक तरह से मेल में इन्हें कहा जाता है लाइक मेल गैमेट्स, और इसका एक ह्यूमन में जो है उसका नाम है स्पर्म। एंड फीमेल में इन्हें कहा जाता है दैट इज फीमेल गैमेट, और फीमेल में इसका जो नाम है इस गैमेट को कहा जाता है दैट इज ओवा। और इन दोनों के बारे में अब आगे डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सिर्फ मेल गैमेट फीमेल गैमेट्स एक तरह से ह्यूमन में नहीं, प्लांट्स में भी मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स होते हैं। नेक्स्ट, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो आपको पता है कौन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले मेथड का यूज़ करता है अपने जैसा एक और ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करने के लिए, एंड ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले मेथड का कौन यूज़ करता है। लाइक एक इसका अच्छा एग्जांपल है बिल्कुल एक अमीबा। अमीबा अपने जैसा एक और ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करने के लिए ए सेक्सुअल मेथड यूज़ करता है, विच मीन्स उसमें कोई, जब वो रिप्रोडक्शन करता है तो उसमें कोई गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। साथ ही साथ और भी ऐसे ऑर्गेनिज्म है, ये तो हो गया अमीबा, लेकिन इसके अलावा भी और ऑर्गेनिजम्स है लाइक प्लेनेरिया, और एक तरह से बहुत सारे प्लांट्स ग्रासेस ऐसे भी होते हैं जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ग्रो करते हैं। लाइक एक तरह से एग्जांपल है रोज़ प्लांट, जो कि ए सेक्सुअल मेथड का यूज़ करता है अपने आप को रिप्रोड्यूस करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिस्कस करेंगे, और फिर हम पढ़ेंगे यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फिर हम अच्छे से गैमेट्स के बारे में समझेंगे।